अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इस्तांबुल में खुशामदीद। आप लोगों के लिए हम लोग लाए हैं डिफरेंट वीडियोस और डिफरेंट टॉपिक रिलेटेड टू इस्तांबुल की नॉर्मल लाइफ में किस तरह से शॉपिंग की जाती है, किस तरह से रहा जाता है, क्या क्या सहूलतें अवेलेबल हैं, हर उस चीज़ से रिलेटेड हम आपको वीडियो शेयर करेंगे। तो आज हम आए ग्रोसरी स्टोर में जिससे रिलेटेड हर इम्पॉर्टेंट चीज़ या यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, यहाँ पे ये लोग खाते पीते क्या है, वो हम पॉसिबल मैक्सिमम जो है वो आपसे शेयर करेंगे, ठीक है। और ये है गोल्डन एप्पल कहा जाता है पाकिस्तान में इसको, और ये 3.79 की जो लिरा का ना 1 kg है। यहाँ पे हर चीज़ जो है वो केजीज़ में मिलती है, चाहे वो एप्पल हो और चाहे वो हो बनाना, ठीक है। तो अब हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और ये है अनार। इस सबसे तो आप वाकिफ़ ही होंगे और यहाँ पे इसको नार कहा जाता है, ठीक है। और एप्पल चाहे गोल्डन हो या फिर हो रेड एप्पल या जिसको हम कहते हैं वो आपको एल्मा ही कहेंगे आप एप्पल को, ठीक है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। जो मेन फ्रूट्स हैं वो आपको आज दिखाएंगे। अनार हो गया, सेब हो गया और पीछे जो है वो केला था और ये है ऑरेंजेस। यहाँ पे इसको कहा जाता है मेरसिन और ये है 3.7 लिरा केजी। और लिरा का रेट जो है पाकिस्तानी रुपीज़ में चेंज होता रहता है। अब जो है हम अपनी वीडियो जो आगे एक्सटेंड करने वाले हैं वो उस वीडियो में हम आपको कुछ सब्जियां दिखाएंगे। फल तो थोड़े बहुत दिखा दिए हैं, बाकी फल मैं आपको दिखाती हूँ। ये है ग्रीन वेजिटेबल्स जिसमें ये सैलड लीव है और आगे आपको मिंट यानी कि धनिया पुदीना, और ये गाजर है। और यहाँ पे ये होता है कि सारी सब्जियों के रेट इस तरह लगा दिए जाते हैं उनके नाम के साथ, और सेपरेटली भी उनके ऊपर पोस्टर्स लगाए जाते हैं ताकि लोगों को आसानी हो कितने केजी में है। आप अपने एक शॉपर यहाँ से उतारते हैं और अपने अकॉर्डिंग जितनी आपको रिक्वायरमेंट होती है उतनी चीज़ें हैं आप शॉपर में मतलब डालते हैं और उसके बाद आप वे अंदर से करवा के आगे से उनका टैग लगवा लेते हैं, ठीक है ना। और ये टमाटर होते हैं तकरीबन 2 से 3 लिरा किलो, तो वो आप लोग हिसाब भी लगा लेंगे, लेकिन मैं भी आपको जल्द बता दूंगी कि लिरा पाकिस्तानी करेंसी में क्या हिसाब है। और यहाँ के लोग जो हैं वो ज़्यादातर सैलड यूज़ करते हैं, तो इसलिए ये वेजिटेबल्स जो सैलड के अंदर जैसे कि हो गए बंद गोभी हो गई, फिर टमाटर हो गए, खीरा हो गया, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा अवेलेबल होती हैं। ये है लेमन, लेकिन ये लेमन अभी इतने फ्रेश नहीं है। बहुत सी शॉप्स के ऊपर जो है मैं आपको फ्रेश लेमन दिखाऊंगी। ये शायद अब शाम हो चुकी है तो इसलिए। और ये ग्रीन चिली है, ये यहाँ पे तो जो आपको ग्रीन चिली है ना वो 3 से 4 किस्मों की मिलेगी, और लेकिन उनके ऊपर वो जो उनकी मतलब तीखापन है वो वेरी करता है, ठीक है। ये तीसरी किस्म की हरी मिर्च आ गई, पहले आपको 2 दिखाई है, ये तीसरी है। प्राइस वेरी करती है, ठीक है। और ये इनका कोई लौकी, ये कैप्सिकम है, और ये बिल्कुल छोटे सैलेड टमाटो हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से हैं। ये ग्रीन टमाटर है, यहाँ पे इनका जूस इस्तेमाल होता है, फिर इनको एज अ सॉसेज इस्तेमाल किया जाता है। ये फलियाँ हैं, और ये चौथी किस्म की हरी मिर्च आपको देखने को मिल रही है। वेजिटेबल्स की तो दिखा दी, अब यहाँ पे जो फ्रूट हैं, जो कॉमन फ्रूट्स हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये है नाशपाती, जो ये प्राइस जो है वो प्राइस टैग आप देख रहे हैं, हर शॉप पे आपको ऐसे मिलेगा। ये ऑरेंज है, ऑरेंज भी यहाँ पे बहुत सी किस्म के आते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे भी होते हैं, मौसमी भी मिलती है। ये जो एप्पल हैं, लुक एट दिस, ठीक है, ये आपको मिल जाएंगे यहाँ पे 3 से 4 लिरा में मैक्सिमम। और ये अनानास है, साथ आपको कीवी मिल रही है, और उसके साथ ये अमरूद है यहाँ के, ठीक है। कुछ नाशपाती भी होती है लेकिन ये अमरूद है। ये रेड मौसमी है या ब्लड मौसमी जिसे कहा जाता है। और सबसे
ज़बरदस्त फ्रूट। आप में से कुछ लोग तो इसे जानते होंगे, लेकिन कुछ लोग नहीं जानते होंगे। इससे अगर किसी ने तुर्किश ड्रामे देखे होंगे उर्दू ट्रांसलेशन में, तो वहाँ पे इसका नाम बहुत यूज़ होता है। इस फल को कहा जाता है उर्दू में शाहबलूत। और जो ये फल है मोस्टली सर्दियों में आता है, जिस तरह जस्ट लाइक कोका, या इनको यहाँ पे जो है वो बहुत सी बिस्किट्स में और बहुत सी चॉकलेट्स में हेज़लनट यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये है नेक्स्ट स्टेप, ये 4 kg है। ठीक है, अच्छा, क्योंकि हमने यहाँ पे एक स्टोर में आए थे और हमने आपसे शेयर करनी थी कि हर वो चीज़ जो यहाँ अवेलेबल है। यहाँ ये डिफरेंट कुशन्स अवेलेबल होते हैं, जो पर कुशन जो है आपको 3 से 4 या मैक्सिमम 5 लिरा का मिल जाता है। फिर ड्राई फ्रूट हर स्टोर वाले जो हैं वो अपने पास रखते हैं। स्पेसिफिक ये लोग बीज बहुत इस्तेमाल करते हैं, जो बीज होते हैं, जैसे ये सनफ्लावर का होगा आपके पास, पम्पकिन का बीज, पम्पकिन के बीज होंगे, ये देखें, तो कैडल्स। ठीक है, हाँ, ये जैतून है इनके फर्मेंटेड फॉर्म में। इन्होंने ये सिरके में क्या जाता है, यहाँ के लोग जिस तरह अरब के लोग जैतून बहुत पसंद करते हैं, यहाँ के लोग भी जैतून बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये है चॉकलेट। यहाँ पे बहुत सी ऑफ़र्स लगती हैं, सेल लगती है हर शॉप में। यहाँ पे टर्की में तकरीबन आप अंदाज़ा अगर करें या एस्टिमेट लगाया जाए ना, तो इस्तांबुल में स्पेसिफिकली 5 से 6 बहुत बड़े बड़े ब्रांड हैं, अगर हम ब्रांड्स की बात करें, जिनके इस तरह के स्टोर्स होते हैं लाइक दिस। ठीक है, तो ये जो स्टोर होते हैं, यहाँ पे आपको फ्रोज़न फूड भी मिलता है। अब ये देखें, जैसे चिकन है, यहाँ पे चिकन मिलेगा आपको। ठीक है, इस तरह रोल होंगे, मीठे रोल। ठीक है, सब्जियां कुछ होंगी जैसे कॉर्न और ये आपको, और ये पिस्ता है, ये पिस्ता फ्रोज़न है। ठीक है, ये कॉर्नर पे आप देख सकते हैं। और चिकन वगैरह है, पराठे हैं, नगेट्स हैं। ये इनके कुछ ये है, इस तरह मिलते हैं कबाब, और कोई चाहे वो चपली कबाब हों, सीख कबाब हों, या ऐसे पीसेस में मिलते हैं। ठीक है, ये देखें, ये जैम्स हैं। ठीक है, कुछ सॉस हैं, अंडे हैं, ये हलवे हैं, इनको तुर्किश हलवे कहा जाता है। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ अभी, ये देखें आप। ठीक है, ये देख रहे हैं, हलवा लिखा हुआ है ना, इस फॉर्म, और इनकी अगर पैकिंग खोली जाए तो वो इस फॉर्म में है। ठीक है, ये नीचे वही जैतून है फर्मेंटेड फॉर्म में। ठीक है, मैं आपको एक पैकिंग दिखाती हूँ, ये देखिए, ये जैम है। अच्छा, एक और बात जो यहाँ की थोड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन कह सकते हैं नहीं भी, या मुझे तो इंटरेस्टिंग लगी है वैसे, कि यहाँ पे ना उसी चीज़ के जैम या जूसेस मिलेंगे जो फल उस वक्त सीज़न में होगा। लाइक अब चेरी का सीज़न है और ब्लूबेरी वगैरह का सीज़न है, तो आपको ये देखें, हर मार्केट में, हर स्टोर पे चले जाएं तो वहाँ पे आपको यही स्टॉक मिलेगा।
यहाँ पे जैसे ये फ्लावर्स का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है यहाँ तुर्किश टी के अंदर भी, और एज़ वेल एज़ इनके जो जैम जूसेस हैं सब में फ्लावर्स का बहुत यूज़ होता है। आप ये रोज़ जैम देख लें, ठीक है, और ये डिफरेंट बाकी जो है डिफरेंट चीज़ों के, ठीक है, छोटी से लेके बड़ी पैकिंग तक। लेकिन फ़ायदे में इंसान यहाँ पे रहता है इस तरह कि अगर आप बड़ी पैकिंग लेते हो तो आपको मार्जिन काफ़ी अच्छा मिल जाता है और काफ़ी चीप पड़ जाता है, ठीक है। ये भी चॉकलेट पैकिंग है। ये है यहाँ की मैगी। यहाँ पे जो क्नोर ब्रांड है उसकी मैगी मिलती है, तो एक मैगी जो है वो 1.45 लेरा की होती है। तो ये जो कोमा सा आपको शो हो रहा है इस समय, ये पॉइंट है, तो 1 लेरा एंड 45 पैसे आप कह सकते हैं, ठीक है। और ये आगे दूध के ब्रांड स्टार्ट हो गए हैं, ये बहुत अच्छा ब्रांड है दूध का बाय द वे। और साथ ही इन्होंने अंदर पुडिंग रखी हुई है, पुडिंग का स्टॉक है। तो ये फिर से मैगियाँ आ गई हैं, इन्होंने काफ़ी चेंजिंग कर दी है स्टॉक की। पहले मैगियों की एक ही जगह जी। ये है, मेरा ख्याल है कि ये तो सबको ही एरिया बहुत पसंद आने वाला है, मतलब कि जिन लोगों को मीठा पसंद है उनके लिए, क्योंकि ये पुडिंग है। पुडिंग सेम एज इट इज़ है जैसे कि पाकिस्तान में कस्टर्ड होता है। हमने बहुत सी ट्राई की हैं, लाइक ये चॉकलेट पुडिंग है, फिर उसके बाद बनाना पुडिंग है, उसके अलावा जो पिस्ता पुडिंग है, और इनका फ्लेवर बहुत बहुत अच्छा है। मीठा यहाँ के लोग थोड़ा मतलब इनका कंट्रोल ही होता है, ऐसा नहीं है कि मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं या बहुत कम मीठा होता है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर ये केक की कुछ चीज़ें हैं जिसमें मतलब आप उसको कहते हैं उसकी डो से बनाने तक स्टफिंग वगैरह कोटिंग सब कुछ आपको यहाँ पे अवेलेबल होता है, ठीक है। आइसिंग शुगर, ये कुछ जेलियाँ हैं, लेकिन यहाँ पे आपको लेमन जेली मिलेगी, और सेकंड वन जो जेली होगी वो चेरी की जेली होगी। मैं आपको दिखाती हूँ, होपफुली हो यहाँ पे, पहले इन स्टॉक थी नहीं अवेलेबल, सिर्फ लेमन है, ठीक है। और ये इसके ऑपोजिट आपको कुछ फ्लेवर्ड मिल्क मिलेंगे लोअर पोर्शन में आपको, नेस्ले के और डिफरेंट अदर ब्रांड्स के। तो बाकी ये दूध, ठीक है। ये पिंक वाला भी बहुत अच्छा है। अच्छे से मुराद ये है कि लो प्राइस में या एक अच्छे बजट में मिल जाते हैं आपको, और दूसरा उनकी क्वालिटी अच्छी होती है। ये विनीगर है, ठीक है। और ये है कोको क्रंच, और ये फिर से राइस फॉर पॉटेटोस, ठीक है। मैगी आपको यहाँ पे भी अवेलेबल होगी सेम प्राइस में, लेकिन फ्लेवर डिफरेंट होंगे, ठीक है। कोको क्रंच। और ये आ गया जिसके बारे में आप सब ने बहुत सुन रखा होगा, तुर्किश टी। तो इनकी पैकिंग और साइज़ के अकॉर्डिंग प्राइस वेरी करती है, ब्रांड के अकॉर्डिंग भी प्राइस वेरी करती है। यहाँ पे बहुत से मतलब कुछ हैं, कुछ जो कॉमन ब्रांड है जैसे पाकिस्तान में भी अवेलेबल होते हैं, जैसे ये लिप्टन के हैं, ये लिप्टन ग्रीन टी वगैरह अवेलेबल होगी, जिंजर टी, जैस्मिन टी, लेमन टी, ये तुर्किश ब्रांड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि आपको ना जो भी कोई भी प्रोडक्ट नज़र आएगी, चाहे मैंने आपको फ्रूट्स दिखाए हों या ये जो अभी मैं आपको टी वगैरह दिखा रही हूँ, तो आपको मेड इन तुर्की ही नज़र आएगा। आपको ये चीज़ नहीं होगी कि कोई भी और जो चीज़ें बाहर से एक्सपोर्ट की जा रही है ना, जो चीज़ें ये लोग बाहर से मंगवाते हैं वो चीज़ें उन एक्सपेंसिव हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर वैसे हमने जो यहाँ पे नोटिस किया है वो पाकिस्तानी जैसे वहाँ पे मतलब लोकल चीज़ें भी उसी प्राइस पे होती हैं और इंटरनेशनल लेवल की चीज़ें भी उसी प्राइस पे मिल जाती हैं, आपको इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती। लेकिन यहाँ ये चीज़ नहीं है, जो भी कोई और कंट्री से मंगवाई जाती हैं चीज़ें वो एक्सपेंसिव होती हैं एज़ कम्पेयर टू तुर्किश ब्रांड, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और यहाँ पे ये शुगर वगैरह का, ठीक है, ब्राउन शुगर है,
और ये क्यूब्स हैं 40 और ये येलो लेबल भी अवेलेबल होगी। इसके साथ साथ आपको ब्लैक ही अवेलेबल होगी, लेकिन ब्रांड चेंज है, ठीक है। पैकिंग एज इट इज़ सेम आप देख सकते हैं, एक तरफ ब्लैक लेबल एक तरफ ये। यहाँ के लोग क्योंकि ब्रेड बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो जो आटे का यूज़ है वो, मतलब ये आटे का यूज़ तो नहीं करते, खैर ये ऑल पर्पस फ्लोर जिसे हम मैदा आम लफ्ज़ों में पाकिस्तान में कहते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसकी भी यहाँ पे कैटेगरी है, ये फुल रिफ़ाइन फॉर्म है, उसके बाद थोड़ी सी कम रिफ़ाइन, और ये बिल्कुल फुल जैसे हम पाकिस्तान में कह सकते हैं ब्राउन आटा जैसे कहते हैं, लेकिन यहाँ पे ये लोग कहते हैं इसको स्याउन। तो ये इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे लोग अपनी रोटियां वगैरह बनाने के लिए, और उनको डिफरेंट नाम दे देते हैं फिर इसी आटे की बेस पे या इसी मैदे की बेस पे। कोई तो चपाती कहता है, कोई मतलब आपको समूली कहता नज़र आएगा, कोई कुछ तो कोई कुछ, ठीक है। ये डिफरेंट चीज़ें आपको ऊपर आपको कॉर्नफ्लावर वगैरह अवेलेबल हैं, क्योंकि यहाँ पे सूप का बहुत इस्तेमाल होता है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि इनकी जो सूप रेंज है वो काफ़ी जो है ज़्यादा है, और आपको नज़र ज़्यादा नोर का ब्रांड ही आएगा। ये सारी इनकी सूप रेंज है, A to Z सूप ही सूप अवेलेबल है, काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है इनकी सूप की। ये अब कैन फूड है, और पाकिस्तान में तो कैन फूड का इतना यूज़ नहीं होता जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि आउट ऑफ कंट्री जब भी कोई पाकिस्तानी जाएगा तो उसको मेरा ख्याल है मेरी तरह ही थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन यहाँ पे हर चीज़ मोस्टली कैन फूड की फॉर्म में ही अवेलेबल होती है। तो जैसे कि चने में हो गए, फिर मिक्स सब्ज़ी हो गई, ये देखें मटर हो गए फर्मेंटेड फॉर्म में, ये मिक्स सब्ज़ी है, और ये टमाटर प्यूरी वगैरह वगैरह, सॉसेज, ये सारे। और ये ऊपर जो है वो फ़िश मिलेगी आप लोगों को कैन, और यहाँ पे तो भिंडी भी कैन फूड की फॉर्म में मिलती है। ये कुछ नमक हैं, ये हैं सिरके, मतलब ये चीज़ें जो है जैसे ये खीरे हैं, मिर्चें हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन है। वेजिटेबल्स वगैरह ये सिरके के अंदर डिप होती हैं, क्योंकि ये अपने सैलड में, डेली ब्रेकफास्ट में, लंच में ये लोग चीज़ें यूज़ करता है। और ये है, ये पनीर है यहाँ पे, और चीज़ वगैरह का है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे पनीर और चीज़ का। ये वही सिरके में, और बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं यहाँ की चीज़ों को, ख़ास तौर पे इनके कल्चर में तो जो है ये शहद की हैं, शहद की डिफरेंट पैकिंग अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। और हर स्टोर पे ऑलमोस्ट सेम ही कैटेगरी की चीज़ें आपको मिलेंगी, ब्रांड का फ़र्क होता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी है कि हर स्टोर पर खुद प्राइस का इतना ख़ास फ़र्क नहीं होता, कुछ पैसे का फ़र्क होता है, लाइक रुपये का नहीं, 25 पैसा या 45 या 10 पैसे का फ़र्क होता है। और ये अब मीट है जो कि बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव है यहाँ पे, इतना ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की निस्बत थोड़ा सा एक्सपेंसिव कह सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए इनकी सफाई वगैरह के हिसाब से तो ये मेरा नहीं ख्याल कि एज़ मच एक्सपेंसिव है सर। और ये है यहाँ पे है, ये देखें आप, ये मेरिंग मशीन देख रहे हैं, आप अपना पीस पसंद करें, जो भी आपको चिकन का चाहिए वो उसका वे करेंगे, और फिर उसकी प्राइस जो है वो टैग लगा के आपको दे देंगे ताकि आप मेन काउंटर से ले सकें। ये यहाँ पे कुछ मसाले हैं ताकि चिकन वगैरह के लिए, मीट के लिए, ठीक है। ये डिफरेंट प्राइस लिखी हुई है उन्होंने, हर स्टोर के ऊपर आपको ऐसे ही प्राइस लिखी मिलेगी। ये डिफरेंट पोर्शंस का और डिफरेंट फॉर्म में है, कोई कीमा ले लेता है, कोई कलेजी ले लेता है, और ये चिकन के आगे स्टफ।
होल चिकन है, आपको अगर होल चिकन लेना है तो वो मिलेगा 11.95 kg में। अगर आपको इस तरह मटन है ये, ठीक है, ये मटन का लिवर वगैरह है, उनकी प्राइस डिफरेंट है। अगर वैसे मटन लेना है तो 10.95 kg लिरा पर kg मिलेगा और 8.95 पर kg मिलेगा, ठीक है। और ये चिकन है। अगर आपको थाई का पीस लेना है या होल चिकन लेना है तो उसकी प्राइस डिफरेंट होगी। इवन यहाँ पे ना इस तरह मिलते हैं चिकन जो है, मसाला लगा चिकन मिलता है आपको यहाँ पे, ठीक है। ये देखें, लोग इसको परचेज़ करते हैं। ये है अब 11 लिरा का, ठीक है। और ऊपर जो पूरा केजी नहीं है, लेकिन क्योंकि मसाला लगा है, स्टफिंग है, इसलिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। फिर यहाँ पे कोयले अवेलेबल हैं, अंगीठियाँ शंगीठियाँ कोयले अवेलेबल हैं, क्योंकि लोग जो है ये आउटडोर जो बारबेक्यू सिस्टम है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन है। हर कहीं पे भी लोग जो है अपने घरों के बाहर, जो ज़्यादातर एरिया है ना, जो लोकल एरिया है, वहाँ पे वो अंगीठी रख के इन कोयलों के यूज़ से तो फिर चिकन को या मीट को एज इट इज़ वो बारबेक्यू करते हैं उनका। सॉरी, ये अब थोड़ी सी डेयरी प्रोडक्ट स्टार्ट करने से पहले ये जो है फ्रोज़न फूड जो है उसका सेक्शन है। और हर में हम लोग आपको जो हैं हम लोग जो आपको है वो बहुत से 3 से 4 स्टोर का दिखाएंगे, मतलब सेम रैंकिंग के, ना ज़्यादा ही कोई मतलब एक्सपेंसिव होंगे। लोकल जैसे कह रहे हैं कि हर दूसरी तीसरी गली के बाद ये एक स्टोर लाजमी मौजूद होता है, ठीक है। जैसे हम पाकिस्तान में छोटी छोटी शॉप्स देखते हैं ना लोकल एरिया में, बिल्कुल मतलब कह सकते हैं कि उसको डेली रूटीन की चीज़ें, अंडा ब्रेड दूध वगैरह के लिए शॉप्स बनी होती हैं। तो उसी तरह ये हैं, हर दूसरी तीसरी गली के बाद आपको ये जो शॉप्स हैं वो अवेलेबल होती हैं, जहाँ से आप कोई भी ज़रूरत की चीज़ें हैं इस्तेमाल कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं उनको ख़रीदने के बाद, ठीक है। ये डेयरी प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे, योगर्ट वगैरह। यहाँ पे सबसे बड़ी पैकिंग जो है ना वो 10 kg की है, और आपको बिल्कुल स्मॉल पैकिंग में भी मिलेगा, अवेलेबल होगा, लेकिन सबसे बड़ी पैकिंग जो है वो 10 kg की है। लोग जो प्रेफर करते हैं वो 5 to 10 kg का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये फ्रोज़न, ये फ्लेवर्ड मिल्क वगैरह है, ठीक है। और आगे बटर आ गया है, चीज़ है, ठीक है। ये आगे पानी, और ये आगे हैं आपका कोला वगैरह, ठीक है। जो कॉमन चीज़ है, अगर आप इस तरह ड्रिंक्स वगैरह में देखें तो टर्की में आपको कोला और फांटा और क्या उसको कहते हैं स्प्राइट अवेलेबल होगी। पेप्सी भी अभी रिसेंट ही आई है मार्केट में, लेकिन जो स्प्राइट है वो आपको लेमन फॉर्म में मिलेगी, आपको दूसरा जो नॉर्मल उसका फ्लेवर है वो अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। और यहाँ पे 7 अप तो हमने दूर दूर तक नहीं देखी, काफ़ी ज़्यादा स्टोर विज़िट किए हैं, काफ़ी जगहों पे हम लोग गए हैं, लेकिन 7 अप अवेलेबल नहीं होती। तो कैन की फॉर्म में भी अवेलेबल है, ठीक है। अब ये हैं यहाँ पे रस हैं जो इस तरह पैकिंग में। ये फेमस तुर्किश ब्रेड है जो कि जिसके बगैर मेरा ख्याल है यहाँ के लोगों का गुजारा नहीं है। और ये भी ब्रेड है, ये टोस्ट हैं जो हम लोग नॉर्मली पाकिस्तान में यूज़ करते हैं या यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। यहाँ बहुत कम करते हैं लोग, यहाँ पे ब्रेड ही ज़्यादातर यूज़ की जाती हैं। ये डिफरेंट बिस्किट्स हैं, ठीक है। हर स्टोर पे, यानी कि हर शॉप पे जो 2-3 गलियों के बाद आपको एक शॉप इस तरह की मिलेगी, जिसे AVM कहा जाता है। AVM का असल में इंग्लिश में मतलब है कि मॉल,
लेकिन यहाँ पे हर दूसरी तीसरी गली के बाद आपको यहाँ फिर मार्केट लिखा होगा, ठीक है। उस मार्केट के अंदर, मार्केट यानी कि एक ही छत के नीचे सब कुछ आपको हर दूसरी तीसरी गली के बाद अवेलेबल हो। ये आगे सॉस वगैरह हैं, मस्टर्ड सॉस, केचप, मायोनीज, ठीक है। उसमें ये बर्तनों वाला सेक्शन मस्ट होता है, जिसमें ये ग्लास आपको 3 का सेट मिलता है, पैन वगैरह मिलते हैं, डिस्पोजेबल जो है वो मिल जाते हैं, ग्लासवेयर मिलता है, फिर आपको डेली रूटीन की चीज़ें मिलती हैं। ये देखें, ठीक है, ये डेली रूटीन की चीज़ें हैं, वॉशिंग से लेके इसी पैकिंग में मिलता है। छोटी पैकिंग भी मिलती है, लेकिन यहाँ पे लोग यूज़ नहीं करते हैं ज़्यादातर, इतनी इसलिए कॉमन नहीं है। तो ये लिक्विड, ये हाउस होल्ड की सब चीज़ें, ये किचन क्लीनर वगैरह, रैप वगैरह अवेलेबल हो गए हैं, ठीक है। अब आपको मैं लेके चलती हूँ बच्चों के फेवरेट पोर्शन की तरफ, जो बच्चों को पसंद आता है, स्नैक्स। और यहाँ पर स्नैक्स की बहुत बड़ी वैरायटी और बहुत ज़बरदस्त भी, जो कि अच्छे मतलब सस्ते में ही कह सकते हैं आप इसको, इतना मतलब एक्सपेंसिव नहीं। मैंने तुर्की को देखा, तुर्की में आप जब एक बार आएँ तो आपको खुद ही आइडिया होगा कि यहाँ की प्राइस रेंज जो चीज़ों की है वो बहुत ज़्यादा कम है। अब जैसे ठीक है, मेन काउंटर है, यहाँ पे बिलिंग करेंगे, ठीक है। काउंटर है ये, यहाँ पे आपकी टोटल अमाउंट लिखी आ जाती है, ये टोटल बिल बनता है, ठीक है। और ये आप बिल करेंगे अब ये स्कैनिंग के थ्रू, ठीक है। इस तरह से प्राइस लिखा आ जाता है और साथ साथ चीज़ों का नाम भी लिखा आ जाता है, ठीक है। तो फाइनल पेमेंट जो होती है वो आप अपने अगर आप वेजिटेबल्स या फ्रूट्स वगैरह लेते हैं ना, तो वो उस जगह पे रख के उसको टैग लगा दिया जाता है, साथ ही वे आ जाता है उसका और प्राइस लिखी आ जाती है और टैग निकलता है तो वो उसको पेस्ट कर देते हैं आपके शॉपर के ऊपर। और इस तरह ये फाइनल काउंटर है, ठीक है। और ये आउट, शाम हो चुकी है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो शॉप्स का टाइम है ना वो एक्चुअली मैक्सिमम जो है वो रहता है 7-8 बजे रात को, सर्दियों में 8 बजे 9 बजे तक आपको यहाँ हर चीज़, यहाँ हर दुकान जो है वो बंद ही मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम आउट हुए हैं तो जब एग्ज़िट करता है तो उसको सिकेस कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। और जो एंट्री थी वो हमने यहाँ से की थी, एंट्री जो थी हमारी वो यहाँ से थी, और उसका मतलब है इन गेरस, यानी कि वेलकम कह लें या इन कह लें। और ये बाहर इनका जो सेक्शन है वो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का है, ठीक है, जिसके बारे में मैं डिटेल में आपको वीडियो दिखा चुकी हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।